Hello bachcho, let's see this question. This question says a planet of mass m moves around the sun of mass m in elliptical path. The maximum and the minimum distance of the planet from the sun are r1 and r2 respectively. The time period of the planet is proportional to. तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये बेसिकली ग्रेविटेशनल चैप्टर से और उसके अंदर भी केपलर्स लॉ। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट लिखे अपन की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होगा आपके पास, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास कि जो कोई भी प्लैनेट है सन के अराउंड क्या करता है, एलिप्टिकल पाथ और रोटेट करता है। जैसे मान लीजिए सन है आपके पास और कोई भी प्लैनेट मान लीजिए पी है आपके पास, तो ये सन के अराउंड क्या करता है, एलिप्टिकल पाथ में घूमता है ऐसे। और सन क्या होता है, इसके किसी एक फोकस पे होता है। तो आपका जो एलिप्स होता है इसके दो फोकस होते हैं, तो सन इसके किसी एक फोकस पे होता है। तो एक तो आपके पास यहाँ पर एक कुछ मिनिमम डिस्टेंस होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, पेरीहिलियन, सपोज करिए इसको r1 कहते हैं, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी, r2 है। तो यहाँ पर जो r1 r2 है बेसिकली आपके पास कि आपके पास r1 r2, ये जो आपके पास पेरीहिलियन पॉइंट है इसकी डिस्टेंस, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, एपीहिलियन। तो r1 r2 आपके पास बेसिकली क्या है, r1 तो होगी सन से पेरीहिलियन की दूरी और r2 होगी सन से एपीहिलियन की दूरी। तो यहाँ पर अगर एलिप्स है तो इसका मेजर एक्सिस निकालें अपन। जो यहाँ पर मेजर एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपके पास, r1 प्लस r2, ये तो हो गया आपके पास मेजर एक्सिस। तो इसकी सेमी मेजर एक्सिस निकाले अपन, सेमी मेजर एक्सिस, तो हो जाएगा आपके पास r1 प्लस r2 बाई 2, ये होगी इसकी सेमी मेजर एक्सिस। तो केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास, जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जो आपके पास डिस्टेंस होती है जनरल। तो ये जो टाइम पीरियड होता है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पावर 3, जहाँ पे r क्या होता है आपके पास, एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ से t प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, r पावर 3 बाई 2, और r अपने पास यहाँ पर कौन कैसे बिहेव करेगा, सेमी मेजर एक्सिस जो आपके पास है वो r की तरह बिहेव करेगी, यानी कि t की वैल्यू, और r की वैल्यू क्या है, r1 प्लस r2 बाई 2 और इसकी पावर 3 बाई 2। तो 2 तो आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ से कह सकते हैं अपन जो आपका टाइम पीरियड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r1 प्लस r2 पावर 3 बाई 2। सो आवर फाइनल आंसर t प्रोपोर्शनल टू r1 प्लस r2 पावर 3 बाई 2। ऑप्शन चेक है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।